प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रार्थना के द्वारा अनेकों के जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में वचन के माध्यम से प्रभु कार्य करेगा। सब बोले आमीन। जितने भी लोग दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। आज आपके जीवन में वचन के माध्यम से प्रभु कार्य करे, आपके दुखों को, आंसुओं को प्रभु दूर करें और आपकी बीमारियों से, आर्थिक समस्याओं से, आपके शैतान के बंधनों से प्रभु आपको छुटकारा दे, आपको आनंद और सभी वरदानों से भरपूरित करे। सब बोले आमीन, हालेलुया। भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहे। स्तोत्र संख्या 37 पद संख्या 27, भजन संहिता यानी साम्स चैप्टर 37 वर्स 27। बुराई से बचते रहो, भलाई करो और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। बुराई से बचते रहो, भलाई करो और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। सब बोले आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए। रिसीव करते जाइए प्यारे भाई बहनों, बार बार लिखते जाइए, बार बार लिखते जाइए। अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने परिस्थितियों में इस वचन को आज आप रिसीव कीजिए। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। सब बोले आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हम लोग सोचेगा ये प्रतिदिन ये वचन से क्या मतलब है। मैं आपको कहता हूं, आपको वचन से बहुत मतलब है, फायदा है। आप कोई गलत शब्द को बार बार सुनेगा, उतना आपका माइंड दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, पागल जैसे हो जाएगा, तो आपको सिरदर्द लगेगा। तो क्या है, एक अच्छा वचन, ईश्वर का वचन आपको हरा भरा कर देगा, नया कर देगा, जीवन प्रदान करेगा। ईश्वर के वचन में छुटकारा है, चंगाई है, जीवन है, पाप क्षमा है, सब कुछ है। पूरी तरह से नई सृष्टि बना देता है। वही है ईश्वर का वचन का सामर्थ्य। इसलिए आज ये वचन और इस वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। बोले आमीन। आपको नया कर दे, आपके जीवन से हर बुराई को दूर करे, आपको भलाई से भर दे। बुराई से बचते रहो, भलाई करो और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। आपका एग्जिस्टेंस सदा के लिए रहेगा। बुराई से बचते रहो, भलाई करो। प्यारे भाई बहनों, ये हर कोई जानते हैं, पर प्रैक्टिकल में करने में फेल हो जाते हैं। अब नया विधान में पहुंचेगा। हम लोग देखते हैं रोमियों का अध्याय 12 में प्रभु कहता है, बुराई के बदले भलाई करो, बुराई को भलाई से पराजित करो, डिफीट करो। सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु मसीह अपनी शिक्षा कैसे देते हैं। वो कहते हैं कि शत्रुओं से प्रेम करो, जो आपको नुकसान पहुंचा देता है उसके भलाई करो। हालेलुया। तो ये डिग्री बढ़ता जा रहा है। सिर्फ बुराई से बचना ही नहीं, भलाई करना ही नहीं, बल्कि बुराई के बदले भलाई करो। उत्पत्ति 50:20 में यूसुफ अपने भाइयों से कहते, तुम लोगों ने मेरा बुराई चाहा, लेकिन ईश्वर ने वो सब कुछ मेरे भलाई के लिए बदल दिया। You did it to harm me, but God turned everything for my good. Amen. जेनेसिस यानी उत्पत्ति 50:20। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम बाइबल के शुरू से लेकर अंत तक इस विषय को देखता है। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर यही चाहता है, बुराई से बचते रहो और भलाई करो। ऐसे करने पर क्या होगा? तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। आप ईश्वर की संतान माना जाएगा। हालेलुया। क्योंकि दुनिया का तौर तरीका यही है प्यारे भाई बहनों, बुराई के बदले बुराई, कभी कभार भलाई के बदले भी बुराई चलता है। लेकिन प्रभु की शिक्षा क्या है, बाइबल क्या सिखाती है? बुराई करने वाले को भी भलाई करो, आपको भाले से छेदने वाले के लिए भी प्रार्थना करो, क्रूस पर ठोकने वाले को भी माफ करो। यह आसान नहीं है। मैं आजकल बताना चाहता हूँ, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बताना चाहता हूँ प्यारे भाई बहनों, आजकल जितने भी मूवीज निकले हैं, खास करके बड़े कमाई के
बड़े बड़े हिट मूवीज हैं भारत में, इतने वायलेंस दिखाते हैं, किसी का भी जान लेना इतना मामूली बात समझते हैं। पुराने जमाने में कोई वायलेंस का सीन आते तो सिर फोड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो इतना स्क्रीन में नहीं दिखाता था। आजकल खून इतना फव्वारा जैसे निकल रहा है, पूरा सिर पंचर करते जा रहा है, बस पूरा दिखा रहा है, उसमें ताली मिल रही है हीरो को या जो भी वो काम करता है। तो आजकल मैंने सुना इधर ही हमारे इलाके में भी गोलियां चल रहा है, ये है वो है, क्योंकि आजकल जो कल्चर, आजकल जो चीज हम दिखा रहे हैं ना, वही है। 4-5 साल से जितने भी खास करके मूवीज आए, ऐसा वायलेंस हमने कभी नहीं देखा, मूवीज तक नहीं देखा। हाँ प्यारे भाई बहनों, आजकल के लाइफ ना सीरियल और मूवी के देख देख के उसके हिसाब से बनता है। पति पत्नी के रिश्ते में धोखा है, कोई वफादारी नहीं, कोई ईमानदारी नहीं, कोई भी कहीं भी प्यार की कमी है दूसरे को सोचता है। सारे ऐसे बात है, जितना रील्स बनता है जिसमें कुछ गलत कोनोटेशन है, हर जगह नजरें गलत हैं। पता क्यों? बुराई हर जगह पर हमारे जानकारी के बगैर हमारे अंदर आ जाता है और हमारे सिस्टम में चला जाता है। किसी को धोखा देना कौन सी बड़ी बात है, ऐसे सोचता है इंसान। रिश्ता तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। पति पत्नी होने के बावजूद भी दूसरा और तीसरा रिश्ता रखना कौन सी बड़ी बात है, या कौन नहीं करता है, ऐसे सोचता है। इस प्रकार की बातें प्रिंट मीडिया द्वारा, ऑडियो विजुअल मीडिया के द्वारा, मतलब बड़े ढिंडोरा पिटवा के हमारे सामने रखा जाता है। ये बहुत बढ़िया चीज है। ये सब ऐसा ही है, यही है समाज, यही है जीने का तरीका हमें मिलता है। ना हम बाइबल देखते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, इसको कोई वैल्यू समझते। इसलिए आजकल हम लोगों के पास दुख है, रिवेंज लेना है, तुरंत बदला लेना है, और किसी के जान का कोई कीमत ही नहीं है। हम देखते हैं विदेशों में वगैरह क्या ट्रक चला देते लोगों के बीच में, गोली से लोगों को उड़ा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कारण क्या है? प्यारे भाई बहनों, इंसान के जीवन का कीमत समझना है। माँ के पेट में भी बच्चा सेफ नहीं है, हालात यही है। किसी भी चीज का हम वैल्यू नहीं समझता, लेकिन प्रभु कहता है बुराई से बचते रहो और भलाई करो, तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। ये सब बुराई क्या है, हम लोगों को है ना समझना चाहिए, वैल्यू समझना चाहिए। माता पिता की इज्जत करना, बुजुर्गों की सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनके बातों को मानना, ये सब ये मूवीज और ये सब चीजें नहीं सिखाता है। ये हमें माँ बाप से सीखना है, बुजुर्गों से सीखना है, उनके साथ रहना है। आजकल हम 1-2 बच्चे हैं तो विदेश जाता है माँ बाप अकेला, और ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो भी अकेला। तो हम लोगों का सिस्टम क्या हो रहा है? पैसे के चक्कर में, ज़िंदगी सेटल करने के चक्कर में, अच्छे घर के चक्कर में हम लोग बहुत सारे वैल्यूज़ को बैठते हैं। चर्च जाना, प्रार्थना करना, ये सब फैशन के मामला हो गया। प्रिय भाई और बहनों, हर बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो, ताकि आप अपने निवास स्थान में सदा बना रहे। अब निवास करेगा, यू विल स्टार्ट स्टेइंग इन दैट प्लेस पीसफुली। दुनिया में बहुत कुछ पाने के चक्कर में हम लोग तो बहुत प्रेशियस चीज को खो रहा है। तो याद रखिएगा, हर बुराई से बचते रहिए। अपने आप को जांच करके देखिए कि मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे माँ बाप के प्रति, मेरे जीवन साथी के प्रति, मेरे भाई बहन के प्रति मेरा एटीट्यूड क्या है। मेरा भाई का कोई नुकसान हो जाए या फिर बहन का कोई नुकसान हो जाए या किसी का भी कोई नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा करना बस। किसी भी मार्ग पर लक्ष्य को हासिल करना, ये तरीका गलत नहीं। मार्ग भी सही होना चाहिए और लक्ष्य भी सही होना चाहिए। एग्जाम पास होना आपका लक्ष्य है, लेकिन नकल करके नहीं, ये बात है मेरे बोलने का मतलब, गलत तरीके से नहीं। बोले आमीन, हालेलुया। मेरे साथ बिना परमिशन से लाइसेंस लेने वाला प्रदेश था, उनमें से एक भी अभी मेरे साथ नहीं है, यानी संस्था में नहीं है। मेरे को इंतज़ार करना पड़ा विद परमिशन लेने में, पर मैं परमिशन के साथ लाइसेंस लिया तो मुझे आज भी उसी का खुशी है। प्यारे भाई बहनों, बुराई है ना हर जगह है, भला करना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, प्रभु के वचन आपको भलाई में आगे ले चलेगा। अपने सारे बुराई के रास्ते को छोड़ दीजिए। जहाँ कहीं भी आपको पता चलेगा प्रभु के वचन से ये सही नहीं है, उसको बोलकर टकराने के लिए, दूर रखने के लिए हिम्मत दिखाइएगा। बुराई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए,
भलाई के साथ दीजिए और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। आज ये वचन आपके और मेरे जीवन में फल उत्पन्न करे, बच्चों के जीवन में फल उत्पन्न करे, नौजवान के जीवन में ये फलदायी हो जाए। साथ ही साथ इस वचन के द्वारा आज आप सबको, सुनने वाले आप सबको आशीर्वाद मिल जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासी जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना ये वचन को बार बार बोलकर इस वचन को रिसीव कीजिएगा और इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।